हम गलत जब बोल जाते हैं, जब हमारी दृष्टि मौन की तरफ से बिल्कुल हट जाती है। जब भी हम बोलें तो इस बात के लिए हम अवेयर हों कि क्या हमारा यह बोलना और इस समय बोलना मेरे मौन से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम उस समय पर अपने शब्दों को, अपने बोलने को अपने मौन से ज्यादा महत्वपूर्ण माने, समझें और पाएं, तब हम बोलें। अगर हम इतनी छोटी सी प्रक्रिया को भी अपने जीवन पर अप्लाई कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए, सिर्फ इतने में ही आप कुछ भी बुरा बोलने से बच जाएंगे और आपकी बोलने में इतना प्रेम, इतनी मिठास और इतनी शांति होगी कि आपसे कोई भी व्यक्ति ना तो चिढ़ेगा ना तो तकलीफ पाएगा। हाँ, वो अपनी ही वासना या अपनी मेंटल स्टेट के कारण कोई तकलीफ पा जाए तो वो बात अलग है, लेकिन वो आपके कारण नहीं पाएगा। तो सबसे पहले आप ये निर्णय करें कि आप जब भी बोलेंगे तो अपने मौन के प्रति अवेयर होंगे और स्वयं से एक सवाल करेंगे, क्या इस समय मेरा बोलना मेरे मौन से ज्यादा महत्वपूर्ण है? अगर जवाब हाँ में आता है तो आप बोलिए। दूसरा, आपने सवाल किया कि रिलेशनशिप में हम अपने रिलेशनशिप को बिगाड़ना नहीं चाहते, तो इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि जो जिससे आपका रिश्ता है उसका ब्रेन कैसे वर्क करता है, उसका सेंटर ऑफ आइडियोलॉजी क्या है, उसका सेंट्रल थॉट क्या है, उसकी वासना, प्रमुख वासना कौन सी है। तो इस जगत में मित्रता हमारी उससे होती है जिससे हमें लगता है कि हमारी वासनाएं पूरा करने में यह सहयोगी होगा, उससे हमारी मित्रता हो जाती है। और जिससे लगता है हमें कि यह हमारी वासनाओं को पूरा करने में बाधक होगा, अवरोध पैदा करेगा, उससे हमारी शत्रुता हो जाती है। हमारे इस जगत की मित्रता और शत्रुता का कुल जमा इतना ही मतलब है। तो निश्चित तौर पर सामने वाला भी जो हमारे रिलेशनशिप में है, उसमें भी हमारे कनेक्शंस जो जुड़े हुए हैं उसका भी इतना ही मतलब होगा। तो हमें पहचानना पड़ता है कि उसकी कोर वासना कौन सी है, वह किस वासना को जीना चाहता है और पूरा करना चाहता है, और उसका अपना वासनात्मक लक्ष्य क्या है। अगर आप ये जानते हैं और यह दिखाने में, यह बताने में, यह समझाने में सामने वाले को सफल हो जाते हैं कि आप उसकी वासनाओं को पूरा करने में पूरी तरह से सहयोगी हैं, तो आपकी रिलेशनशिप कभी नहीं बिगड़ेगी। और यह काम आप बोल करके ही करते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि आप अपनी ही वासनाओं को पूरा करने के चक्कर में उससे कुछ गलत ना बोल जाए। कई बार हमारी वासनाओं में वह प्रहार कर देता है अनजाने ही। जब हमें चोट पड़ती है तो हम उसके साथ कुछ गलत बोलने लगते हैं। तो उस समय अगर हम अवेयर रहते हैं तो आप उसका सदा ही दिल जीतते रहेंगे और सदा ही आपकी रिलेशनशिप बनी रहेगी आपके बोलने से।